शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो ऐसी वीडियो हमने बनाई कि जो बिल्कुल डिजास्टर थी। जो हाँ, वो शुरुआत में सारा रायता ही फैलता है और कुछ नहीं, मतलब कुछ अच्छा होता ही नहीं है शुरुआत में। बिल्कुल। इंसान सीखता है ऐसे। ऐसा रायता फैला, हमने पहली वीडियो बनाई, उसके बाद क्यों आपने पॉइंट तो नहीं बना दी? फोन बना के लगा दी फूड ब्लॉग। नहीं अकेले में तो नहीं बन सकती ना सब चीजें ये। भाई पता नहीं, कुछ भी बन सकता है। जिस तरह आप बोले इतनी बुरी वीडियो थी, इतनी बुरी थी, ऐसी क्या थी भाई? उल्टा कैमरा बिल्कुल करके हमने ऐसे व्लॉग शूट किया और उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद 6 महीने हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की दोबारा। अल्लाह शुक्र है सिर्फ कैमरा उल्टा था। मसला रेटिंग तब आती अगर आप उल्टे होते। कैमरा सीधा होता और आप उल्टे होते तो फिर क्या होता? तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आज जो है ना ये ईट एंड डिस्कवर नहीं होता। हाँ, कुछ और डिस्कवर हो रहा होता फिर। अब वो वाला हो जाता। हाँ, आई मी दे देम, वो सारे प्रोनाउंस। उस टाइम में अगर 2019 में आप मिल जाती ना तो फिर मिल के ये कि बहुत दूर तक सफर चलता दूसरा। फिर मैं तो आपको नहीं मिलती, आपको तो मैं बोलती हूँ कभी नहीं मिल सकती। पर खैर जब बात होती है सफर की तो आप हाउ ओल्ड आर यू? मैं 42। You're 42। और ये कब शुरू किया था अपने आप को डिस्कवर करना? मैं बताया ना आपको 2019 में स्टार्ट किया, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। जो एक्चुअल मेरा सफर शुरू हुआ उसको 4 साल लगा लें। 38 से पहले आप बैंकिंग में थे? बैंकिंग में था, फिर उसके बाद अपने कुछ कारोबार करने की कोशिश की और चीज़ें करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो कहीं पैसा लगा दो तो लोग इंतजार में होते हैं कि लेके कब भागें यहाँ से। ओके, तो आपने कहाँ लगाया? हमने पेपर इंपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की, रेस्टोरेंट की हमने कोशिश की बहुत दफ़ा, तो लेकिन कोई काम भी हम जो है ना ईमानदारी से किसी के साथ मिलकर कर नहीं पाए। जब भी पैसे लगा, पैसे लेकर भाग गए? 2 बार हुआ तो बस 2 बार में सब पैसे चले गए ना। अब इतने पैसे थोड़ी थे। आय हाय, कितना लॉस हुआ? मुझे 8-10 साल पहले समझ लें कि 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो उस टाइम तो 15-20 लाख बहुत थे। उस टाइम भी आपने अभी भी बहुत है, ऐसी भी बात नहीं है। तो बस वो नुकसान हुआ तो फिर हमने मैं क्राइसिस में आ गया कि मैं जो है टैक्सी चलाने लग गया। मैं लाइफ में टैक्सी चलाने लग गया। अब इतनी मुश्किलात आ गई तो मैं एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था। मैं यहाँ टैक्सी चला रहे थे? यहीं पे उबर करीम ये सब यहाँ चला रहा था मैं ना, तो मुश्किल में आ गया था। तो क्योंकि बंदा कितना भी काबिल हो, जब तक वो साबित नहीं करता दुनिया को, तब तक कोई आपको मानता नहीं है। आप जब और यहाँ पे साबित करने का मकसद है पैसा। या क्या पैसा होता है तब दुनिया आपको मानती है, अदरवाइज कोई आपको मानता नहीं है। कितना भी आप बोलो ना कि ये कोई नहीं मानता। तो मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ा था, मैंने दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह कोई ऐसा काम दे दे जिसमें इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिल जाए। मैंने कहा यार ऐसा कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही दलाल चलती रहेगी। तो फिर ये रास्ता मिला और फिर इस पर चल के अल्लाह ने बड़ी वो दी, बड़ी कामयाबी दी। सारी दुनिया जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ अभी तक, माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा सीखने को मिला। मुझे बताएं, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू हैव? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे फेसबुक, यूट्यूब सब पे मिला के तकरीबन 7-8 लाख फॉलोअर्स हैं। ओके, और यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख के करीब हैं अभी। ओके, और कितना आप अर्न करते हो यूट्यूब से? लाइक व्हाट इज द मंथली? जब आप बोलो बुरा वक्त है तो कितना आएगा? बुरा वक्त है 3 लाख 4 लाख। ओके, ये और अच्छा वक्त हमने 10 लाख से ऊपर भी अर्न किया। ओके, सो कितना वीडियोस? क्योंकि नॉर्मली लोग को बड़ा पता नहीं होता यूट्यूब का। हर बंदे को यूट्यूबर बनना होता, क्या करना है, क्यों करना है, नहीं पता होता। ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ कितने वीडियोस और कितने व्यूज के साथ इंसान एक मिनिमम अमाउंट बना सकता है? देखिए पाकिस्तान में जो है ना आपके इस पे कम है, जो आपके क्लिक पर थ्रू जो रेट है ना, जो सैलरी है वो भी बहुत कम है पाकिस्तान की। मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखो इट्स इनसेन। हम पाकिस्तानियों को, हमें पता नहीं व्हाई वी आर ऑलवेज थर्ड क्लास। इन्होंने अजीब से हमारी कंट्री को रख दिया एक्सट्रीमली थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यस, एंड इट्स प्रीटी सैड क्योंकि हम इतने बुरे नहीं है। अगर आप खुद देखो, मैंने ये देखा था पिछली दफा, एक व्लॉगर था गोरा, तो वो स्कर्दू जा रहा था और इसने PIA की जो फ्लाइट थी उसमें इसने डाला हुआ था द वर्स्ट फ्लाइट एवर, टेकिंग अ रिस्क एंड समथिंग डेथ। और इसने पूरे की पूरी उसमें पता है क्या क्या, ओ माय गॉड आई एम टेकिंग दिस फ्लाइट, इस सारी सिर्फ खामियां निकाली, नेगेटिव इमेज, मतलब ऑल नेगेटिव। और वहाँ मुझे ये पता चला, वहाँ जब ये लैंड हुआ होटल वाले लोगों ने इनसे वो जी कॉल रूम रेंट नहीं लिया। अच्छा, हाँ, अब आप खुद देखो,
मतलब वो बंदे ने सिर्फ बुराई कर आया, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने इज्जत दी ना, इज्जत दी, और ये देते हैं। मतलब रूम रेंट बिल्कुल नहीं लिया, हर बंदे ने उसको एक भाई की तरह, जहाँ बुरी चीजें होती है हम उनकी अच्छी चीजें नहीं देखते। उस बंदे ने नहीं दिखाया कि रूम रेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बस बाद में बोला थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस एंड दिस एंड दैट एंड दिस। और फ्लाइट्स कर दो कि मेरी बहन भी गई थी, शी इज लाइक इतनी बुरी भी नहीं है, इट्स एक्चुअली रियली टफ। और जिस तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग होता है, इट्स वेरी नाइस। सो आई डोंट अंडरस्टैंड लोग ये जो कुछ बाहर के जो व्लॉगर्स होते हैं वो हमें बदनाम कर रहे होते हैं, और उस चीज के खिलाफ खड़े होने के बजाय हम उनकी जेजे में चले जाते हैं क्योंकि गोरी चमड़ी है, हाँ तो हमें बोलना है। मतलब इट्स अ वेरी सिक मेंटालिटी। तो आप बताएं, इस तरह जब व्हाट यू कॉल किसी ने आपको बोला कि इस तरह कोई नेगेटिव ट्रेड पाकिस्तान के दिखाओ, या अगर कुछ नजर आता है, आप ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हैं या नहीं? मैंने तो अपने चैनल पे हमेशा पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही दिखाई है, हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो भी नेगेटिविटी है वो दुनिया तक ना आ जाए। और वाहिद ये पाकिस्तान ऐसी कंट्री है, जब इंटरनेशनली व्लॉगर्स यहाँ ट्रैवल करते हैं तो हम उनको फ्री फूड देते हैं, जिस तरह आपने बताया, फ्री रूम देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके साथ करते हैं। इवन हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया भी है वो भी ये चीज़ें नहीं देता कि आप कोई जाए तो खाने के पैसे भी चार्ज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनको एज अ गेस्ट लेते हैं अपने पास। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और बड़ा कुछ इसमें इस जर्नी में बहुत सारे लोग साथ जुड़े। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरे पास तो अभी देखें ना, अभी हम एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, अपना कैमरामैन अलग है, एडिटर अलग है, अभी समझ लें 5-7 लोगों की टीम एक है। लेकिन इस टाइम पे हमारी सोशल मीडिया की गैदरिंग बहुत बड़ी है। लेकिन आपका जो सवाल था वो मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अर्निंग कैसे होती है, ये सब डिपेंड करती है व्यूज़ पे। आपके व्यूज़ कितने आते हैं, अगर व्यूज़ लाखों में आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग होगी, चंद हज़ार 100 में अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई अर्निंग नहीं होगी। सब्सक्राइबर भले आपके कितने भी हों, 10 करोड़ भी होंगे, व्यूज़ नहीं होंगे, कोई पैसा नहीं आएगा। तो मतलब लाखों में कितना लाखों होना चाहिए? मतलब हर ब्लॉग आपका 2-3 लाख पे तो होना ही चाहिए, तो फिर आपकी फिर अच्छी अर्निंग बनेगी। कितनी अर्निंग बनती है? अर्निंग 3 चीज़ों के साथ बनती है। किस कंट्री में देखा जा रहा है, उसकी वीडियो की देखने की ड्यूरेशन कितनी है, और आपका टॉपिक क्या है। अगर आपका टॉपिक कोई इंफॉर्मेटिव है तो आपकी अच्छी अर्निंग बनेगी, इस्लामिक है तो बहुत कम बनेगी। लोग जो है ना इस्लामिक चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहते, आपको देखना चाहते हैं लोग। नो ऐसी भी बात नहीं। आई थिंक बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एंड वन थिंग आई रियली लाइक इज दैट हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, ये जो इंटरनेट है ये जितना प्रॉफिटेबल है उतना नुकसानदेह भी है। बिल्कुल, क्योंकि आप आजकल के बच्चों पर, आई रिमेम्बर जब आई बिलीव आपके टाइम में भी ये था, मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरी माँ मैगजीन्स जब हम लाते थे वो सारे मैगजीन्स देखकर फिर हमें देती थी। अब मैगजीन्स को तो है ही नहीं, मतलब अब तो पहले एक टाइम था कि न्यूज़पेपर आए तो बंदा सबसे पहले गॉसिप पढ़े, अब तो वो है ही नहीं। अब तो हर चीज एक क्लिक पर सब कुछ हो जाता है। लोगों की जिंदगियां आबाद होती है तो बर्बाद होती है, वो एक क्लिक, सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज डेंजरस आल्सो, बहुत डेंजरस है। हर बच्चा आप देख लें, दूसरा इस टाइम पे आप मोबाइल नहीं दे तो आपको खाना नहीं खाने दे देगा। ये हालात हो चुके हैं इस टाइम पे। और वो एक ये भी हो गया है ना, एक नई ये जो यूथ की एडिक्शन हो गया है, डॉक्टर किसी को बनना नहीं है, लॉयर किसी को बनना नहीं है, ये डिग्रीज की तरफ तो लोग जाने नहीं है, क्या बनना है, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, यूट्यूबर, मतलब इजी मनी, एवरीवन इज गोइंग फॉर द इजी मनी। तो आप मुझे बताओ, बहुत दफा ये बहुत सारे ब्लॉगर्स दिखाते भी है, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, वो दिखाते हैं हम तो 20-20 लाख कमाते हैं, 30-30 लाख कमाते हैं, 50 लाख एक महीने में आया। इज दैट राइट और रॉन्ग? ये बिल्कुल कि कभी कभी वो ये भी बोलते हैं हमने 8-9 लाख के सिर्फ हमने तोहफे दिए बाहर। नहीं, 8-9 लाख के तोहफे तो कोई नहीं देता, वो तो ज़्यादातर ऐसे कंटेंट होता है कि ज़रा दिखाने के लिए, ना 8-9 लाख के तोहफे कोई किसी को नहीं देता। हाँ, ऐसे लोग यहाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो महीने के 1-1 करोड़ से ऊपर भी कमाते हैं। हाँ, मिसाल नाम अगर ले लूँ, ले मसला नहीं है। जैसे अगर डकी भाई हैं, उनकी अर्निंग 1 करोड़ से ऊपर है। आप अगर वहाँ देख लें, महीने की 1 करोड़ से ऊपर अर्निंग है उनकी, बड़े आराम से। लाखों वाले तो बहुत हैं, लेकिन माज इनसे ऊपर नहीं कि माँ सफदर बीच में था, लेकिन आजकल थोड़ा सा डाउनफॉल है। जो माँ सफदर तो कराची का है ना, उसकी भी बहुत अच्छी अर्निंग है, उसकी भी इसके करीब ही होगी। हाँ, ये तो इस तरह की ये सिस्टर लॉजी है,
लाहौर की, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है। पर जिनके भी मिलियंस में व्यूज है ना, हर व्लॉग के 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, तो समझ लें कि वो 1 करोड़ से ऊपर वाला ही है। ओके ओके। ये सीधी और सीधी बोल रही है। रेबेका और ये सारे ये जो नए बच्चे ये जो चीजें कर रहे हैं उनकी देखिए आपको क्या लगता टिकटॉक है? पे जो काम कर रहा है ना, हम यूट्यूबर्स की टिकटॉकर से नहीं, इतनी क्योंकि वो व्लॉग भी बनाते हैं ना वो फिर। बस सारी जो सबूत है ना आपके व्यूज में